संयोजक दिल्ली प्रजापति वेलफेयर फेडरेशन। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि हमारे साथ जो पार्टियां, खास तौर से बीजेपी जो अन्याय कर रही है, उसी विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले दिसंबर 2019 में हमने एक बहुत बड़ा फंक्शन तालकटोरा स्टेडियम में किया था और वो स्टेडियम फुल कर दिया था हमने बिल्कुल। वहाँ हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे। उस वक्त के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी आए थे और काफ़ी हमारे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी सम्मानित हमारे नेता भी थे, पार्टी के भी काफ़ी नेता थे। और वहाँ नड्डा जी ने हमें आश्वासन दिया था कि भाई जो आपकी पॉपुलेशन परसेंटेज है उसके हिसाब से हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे पॉलिटिक्स में, जहाँ भी इलेक्शन होंगे तो हम दिल्ली से आपके कैंडिडेट्स को टिकट देंगे। आज हमारी पॉपुलेशन 7 से 8% ऑल ओवर इंडिया है और दिल्ली में तो 8% से भी ज़्यादा है। लेकिन हमने कुछ टाइम जब एमएलए के इलेक्शन थे, जब भी हमने अप्रोच किया तो वो कहने लगे भाई अभी हम कंसीडर कर रहे हैं, आपको काउंसलर के लिए हम बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन देंगे काउंसलर के चुनाव में, और आपकी जो प्रजापति समाज को इग्नोर नहीं किया जाएगा, जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि 250 में से हमें एक भी टिकट नहीं दिया गया है। हमारे समाज के जो यंग बच्चे हैं, जो 20-20 साल की उम्र से इस पार्टी में लगे हुए थे, आज वो 40-40 साल के हो गए हैं, उनके बच्चे भी जवान हो गए हैं। लेकिन वो सिर्फ उनसे दरिया उठवाने का, दरिया बिछवाने का ही काम किया जाता है। उनको कहीं ना काउंसलर के लिए, ना कहीं चेयरमैन, ना किसी भी कमेटी में उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा। तो अंत में दुखी होकर हमने यही निर्णय लिया कि भाई जिस तरह से आज गुजरात के अंदर प्रजापति समाज कसम उठा रहा है, वहां पर बिल्कुल उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह किया है कि कोई भी प्रजापति समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा और हम पूर्ण विरोध करेंगे। हम दिल्ली में भी सिर्फ इनको, हम अभी देख लिया, हमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। अगर हमें एमएलए के जब चुनाव होंगे उसमें भी अगर हमारे समाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया तो हम भी बिल्कुल शपथ ग्रहण समारोह करके और बिल्कुल बीजेपी को कोई भी, हमारा समाज का कोई भी आदमी वोट नहीं देगा। तो ये हम कह रहे हैं कि हाई कमांड से भी और बीजेपी के जो भी संचालक हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि टाइम रहते सचेत ले। सत्ता हमेशा एक आदमी के हाथ में नहीं रहती है। सत्ता उसी के हाथ में रहेगी जो हर एक को बराबर का रिप्रेजेंटेशन देगा। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अगर इस प्रिंसिपल पे चलेंगे तो हर आदमी हर पार्टी उस पार्टी के साथ रहेगा। जो पार्टी सिर्फ अपनों को ही देखेगी, किसी समाज को इग्नोर करेगी, तो ये मामला नहीं चल पाएगा। क्योंकि यहाँ पर पीछे भी जो अल्पसंख्यक समाज हैं उनके तो टिकट देते ही नहीं है, उनको तो काउंट ही नहीं करते। हो सकता है हमें भी उनमें गिन लिया गया हो कि भाई हम हिंदू नहीं है, हो सकता है, सॉरी टू से, कि हो सकता है बीजेपी ने ये सोच लिया हो कि भाई हम हिंदू हैं ही नहीं, हमारा समाज जो है। तो अगर ऐसा है तो वो भी हमें इन्फॉर्म कर दिया जाए भाई हम किस कैटेगरी में और हमें क्यों इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं तो अंत में यही कह रहा हूँ कि ये जो भी पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी पार्टी है, सत्ता के नशे में ना रहें। और ये जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही खासियत है कि जो देश का आखिरी आदमी है उस तक भी सत्ता की जो है वो साझेदारी पहुंचनी चाहिए। हर आदमी को बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये नहीं है कि जिस समाज की 2% 3% पॉपुलेशन है उसको जो है हिस्सेदारी मिल रही है 40%, जिसकी 4% है उसको मिल रही है 35%। तो ये जब चलता था चल लिया, जब लोगों को ज्ञान नहीं था, जब लोग पढ़े लिखे कम थे, तो ये चल रहा था, भेड़ चाल चल रही थी। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से अवेयर हो गए हैं, अपने अधिकारों के बारे में जानने लगे हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से
भी निवेदन करता हूं कि इस विषय में आप भी सोचिए। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ अपने अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए हुए हैं। हमने तो बीजेपी को लिखित आश्वासन भी दिया था, हमारी जितनी भी संस्थाएं थी, कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, तन मन धन से हम आपको जिताएंगे। और अगर यही बात रही तो ज्यादा दूर नहीं है कि जहां से आए थे वहीं फिर लौट सकते हैं। लोकतंत्र में सिर्फ जनता निर्णय लेती है, नेता निर्णय नहीं लेते हैं। यूपी के अंदर जितना भी पीछे था आपका जाट आरक्षण का जो मुद्दा था, उसका जो मुद्दा था उसका एमएसपी का या जो भी था, उसमें कुछ समाज ने खुला विरोध किया है बीजेपी का, लेकिन ओबीसी समाज फिर भी बीजेपी के साथ था और बीजेपी को बहुमत दिलाकर वहां सरकार बनवाई है। और जो सरकार बनवाते हैं, अगर उन्हीं समाज को आप इग्नोर करेंगे तो वो समाज भी मजबूर हो जाएंगे। आखिर अन्याय आदमी कब तक सहेगा? तो अन्याय की भी एक लिमिट होती है। तो मेरा निवेदन है कि जितने भी ये नेता शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं, वो कम से कम अपनी पार्टी में जो पार्टी के संचालक हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या और भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हर समाज की जो उनकी परसेंटेज है उसके हिसाब से उनको हिस्सेदारी दो, नहीं तो लोग दूर हो जाएंगे। और फिर भाई लास्ट में यही होगा वही कि अकेले चलो, तो अकेले चलते रहना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी अपना रास्ता चुन लेंगे, आपका भी रास्ता अपना है। तो मेरा तो इतना ही कहना है। अगर इसमें ही अगर थोड़े से में ही कुछ कम शब्दों में ही अगर ये बात समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर रास्ते तो फिर आगे और भी लंबे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।